Good morning, student. Today we will start a discussion related to burning of kerosene inside the bike stove and inside the lamp. Why the kerosene burn inside the bike stove produce blue flame, but burn inside the lamp produce yellow flame. We all are discussed previously. If a combustible substance burn completely in the presence of oxygen produce blue flame, and in complete combustion of combustible substance in the absence or lack of oxygen produce yellow flame. A similar phenomenon being seen in these two types of the instrument in which a kerosene being burned. जैसे पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया, ठीक वैसे ही यहाँ पे एक समस्या जिसका निदान किया जाएगा कि क्यों केरोसिन एक ही फ्यूल है, एक ही कंबस्टिबल सबस्टेंस है, लेकिन जब वो बाइक स्टोव में जलता है तो ब्लू फ्लेम के साथ और लैंप में जलता है तो येलो फ्लेम के साथ। क्या कारण है? तो इसका कारण सिंपल है। इन बाइक स्टोव ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ पोर्स, a huge amount of oxygen reach inside the canal in which a vaporized kerosene burn completely produce blue flame. And on the other hand, in case of lamp, no proper amount of oxygen being available, then the kerosene vapor not completely burnt. A incompletely burnt carbon particle move upward and produce yellow flame, and these yellow flame are luminous and produce heat and light both. But in case of blue flame, the heat are maximum but light are minimum. जो ब्लू फ्लेम है उसमें टेम्परेचर तो उसका बहुत अधिक होता है, लेकिन उससे लाइट का इमिशन बहुत ही लिस्ट होता है, आसपास के एरिया में प्रकाश नहीं फैल पाता। लेकिन इसके विपरीत जो येलो फ्लेम है उसमें टेम्परेचर ब्लू फ्लेम के कंपेयर में कम होगा, लेकिन वह प्रकाश ज़्यादा एरिया में फैलाएगा, क्योंकि वह ल्यूमिनस लाइट होती है जिससे चीज़ें आसानी से हमको दिखाई देती हैं। तो इन दोनों के बर्निंग प्रोसेस को आपने समझ लिया, समझ में आया। जब भी ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है तो आप समझेंगे कि वहाँ पे कंबस्टिबल सबस्टेंस का कंप्लीट कंबसन हो रहा है, और कंप्लीट कंबसन होने के कारण ब्लू फ्लेम का प्रोडक्शन हो रहा है जो नॉन ल्यूमिनस है, जिससे प्रकाश कम दूरी तक फैलता है। और उसके विपरीत जब इनकम्प्लीट कंबसन होता है कंबस्टिबल सबस्टेंस का तो उससे येलो लाइट का प्रोडक्शन होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक, फ्यूल। व्हाट इज फ्यूल? वी ऑल आर अवेयर अ फ्यूल इज अ कंबस्टिबल सबस्टेंस which burn in the presence of oxygen and have ability to produce heat and light. Clear? फ्यूल का मतलब, फ्यूल वह एक प्रकार का ईंधन है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। Some commonly used fuels are in our daily life
Some commonly fuels are used like wood, coal, liquefied petroleum gas, LPG, petrol, diesel and kerosene, and CNG etc. जैसे हम अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं जिनका दहन होने से, जिसका कंबसन होने से हमको हीट और लाइट प्राप्त होती है. देन अ टाइप ऑफ फ्यूल. फ्यूल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट. देन we are able to classify a fuel in three category: solid, liquid and gas. हम फ्यूल को उनके फिजिकल स्टेट के आधार पर 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं. पहली कैटेगरी है सॉलिड, दूसरी कैटेगरी है लिक्विड और तीसरी कैटेगरी है गैस. सॉलिड फ्यूल. A solid fuel are those which are found in solid form at room temperature. सॉलिड फ्यूल उसे कहेंगे जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिडिफाइड फॉर्म में मिलता हो, ठोस रूप में मिलता हो, उसको हम कहेंगे सॉलिड फ्यूल. एंड हैव एबिलिटी टू कंबस्टेट टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. एंड और उस सॉलिड फ्यूल के पास ये क्षमता हो कि वह जल करके हमें ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करे. ऐसे कुछ सॉलिड फ्यूल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे जो रूम टेम्परेचर पर ठोस रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जिनको जला करके हम हीट और लाइट ऑब्टेन करते हैं. सम सॉलिड फ्यूल्स आर कोल, coke, wood, charcoal, animal duck cake, etc. Coal are the highly calorific value, then wood, and then animal duck cake. All these three solidified fuels produce heat and light. Coal have maximum, then wood have lower than coal, and animal duck cake have lower than coal and wood. Means a coal have ability to produce huge heat and light. Wood have lower in compared to coal, and animal duck cake have lower than coal and wood. ये सॉलिड फ्यूल्स के बारे में जो आपको बताया जा रहा है, इसमें जो कोल है वो सबसे ज़्यादा हीट इमिट करता है और कंप्लीट बर्निंग के बाद लाइट का इमिशन कम होता है. बट ड्यू टू बर्निंग ऑफ wood, both heat and light are produced. And similarly, in the burning process of animal duck cake, both heat and light are produced. Then a liquid fuel. A liquid fuels have ability to produce a combustible vapor, are called liquid fuels. In our daily life, kerosene is the most commonly used liquid fuel. हमारे दैनिक जीवन में केरोसिन जो है यह कॉमनली यूज होने वाला लिक्विड फ्यूल है, जिसके दहन से हीट और लाइट का प्रोडक्शन होता है. But in our surrounding or by human beings, a most commonly used liquid fuels are
पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर द मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हमारे दैनिक जीवन में जो लिक्विड फ्यूल ऑलमोस्ट उपयोग में लाए जाते हैं उसमें 3 का नाम प्रमुखता से आता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। पेट्रोल और डीजल का दहन ऑलमोस्ट व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में होता है और केरोसिन का यूज़ हमारे हाउस होल्ड इक्विपमेंट में होता है जिससे हमको हीट और लाइट प्राप्त होती है। क्लियर? देन गैसियस फ्यूल। Combustible gases or mixture of combustible gas are called gaseous fuel. A gaseous fuel have ability to produce huge amount of heat and light. Then we are able to say that the calorific value of the gaseous fuel are higher in compared to अदर फ्यूल्स। जो गैसियस फ्यूल हैं उनका कैलोरीफिक वैल्यू जो है दूसरे अन्य उत्पादों से या अन्य फ्यूल से बहुत अधिक होता है एंड जीरो इमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट गैस। और दूसरी जो बेनिफिट है गैसियस फ्यूल को जलाने से यह कंप्लीट कंबसन होता है, इसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या जल करके पूर्ण रूप से हीट और लाइट इमिट करती हैं और पॉल्यूटेंट का इमिशन बहुत ही कम होता है। सम कॉमनली यूज गैसियस फ्यूल्स आर नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, बायोगैस जिसको हम अपने भाषा में गोबर गैस कहते हैं, कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, जो इस समय ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी प्रमुखता से उपयोग में लाई जा रही है। पेट्रोलियम गैस इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम गैस कैसे प्रोड्यूस होती है? जब रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को हम प्योरीफाई करते हैं तो पेट्रोलियम गैस का इमिशन होता है जो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका उपयोग हम इंडस्ट्रीज़ में ही करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल के कौन कौन से मुख्य गुण हैं? एन आइडियल फ्यूल शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आइडियल फ्यूल के यह मेन प्रमुख गुण हैं जिसमें से कुछ के बारे में आपको बताया गया है, जिसके बारे में आपको हम बताएंगे। नंबर 1, आइडियल फ्यूल आर चीपर एंड इजीली अवेलेबल। जो आइडियल फ्यूल हैं वह सस्ते हैं और आसानी से मिलने वाले हैं। एंड अ सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ आइडियल फ्यूल आर दे हैव एबिलिटी टू बर्न एट मॉडरेट रेट। यह एक निश्चित दर से जलते हैं जिससे हीट और लाइट इमिट करते रहते हैं। नंबर 3, आइडियल फ्यूल हैव नॉट एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ पॉइजनस और इरिटेटिंग फ्यूम्स ड्यूरिंग बर्निंग। आइडियल फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो उससे हार्मफुल गैसों का न ही इमिशन होता है, न ही किसी प्रकार के इरिटेटिंग फ्यूम्स का प्रोडक्शन होता है। इट शुड नॉट लीव द रेजिड्यू और ऐश आफ्टर बर्निंग।
आइडियल फ्यूल को जलाने के बाद उससे किसी प्रकार के रेजिड्यू गैस का फॉर्मेशन नहीं होता है। एंड द आइडियल फ्यूल हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। और आइडियल फ्यूल जो है उसके पास सबसे अधिक क्षमता होती है हीट प्रोड्यूस करने की, और इस तरह से इसका कैलोरीफिक वैल्यू बाकी फ्यूल्स के कंपेयर में अधिक होता है। नेक्स्ट, इट शुड बी सेफ एंड कन्वीनियंट फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो आइडियल फ्यूल है उसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। यह सुरक्षित है और इससे किसी भी प्रकार के खतरे की आशंका नहीं होती है। एंड लास्ट characteristic related to ideal fuel are: the ideal fuel have the ignition temperature should be above room temperature so that it is safe to use। जो आइडियल फ्यूल है उसका बर्निंग टेम्परेचर या इग्निशन टेम्परेचर जो है वह रूम टेम्परेचर से अधिक होता है, इसलिए हम उसको आसानी से अपने घरों में, अपने कल कारखानों में, इंडस्ट्रीज़ में, कहीं भी उपयोग में ला सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू फ्यूल्स, अ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? द कैलोरीफिक वैल्यू बीइंग डिफाइंड एज a combustible substance produce an amount of heat when 1 unit mass of fuel is completely burnt in air or in the presence of oxygen। कैलोरीफिक वैल्यू वह है जिसमें कंबस्टिबल सबस्टेंस को उसके निश्चित मास को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है और उसके दहन से जितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वही उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। द कैलोरीफिक वैल्यू आर एक्सप्रेस्ड इन यूनिट कॉमनली कॉल्ड किलो जूल पर ग्राम। जो कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी बर्निंग सब्सटेंस की है उसको किलो जूल पर ग्राम में हम डिनोट करते हैं। द सम टाइम द ओल्डर यूनिट कैलोरीज पर ग्राम, और कहीं कहीं पर कैलोरीज पर ग्राम यूनिट को भी हम उपयोग में लाते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम टिपिकल फ्यूल्स आर गिवन बिलो इन अ कॉलम। कुछ इम्पॉर्टेंट फ्यूल्स हैं जिनके कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में आपको नीचे बताया गया है। इसको नोट करेंगे और नोट करके अपने नोटबुक में इसको 1 by 1 लिखते जाएंगे एंड इसको फिर मेमोराइज करेंगे। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। Another topic related to fuels are discussed in next class. Thank you.